नमस्कार साथियों, स्टॉक मार्केट भारत में आपका स्वागत है। आज की आज दिनांक 30 जुलाई 2024 में जो मार्केट ने आज जो मूवमेंट रहा, आज निफ्टी में काफ़ी वॉलेटिलाइट रही। निफ्टी काफ़ी ऊपर नीचे मूवमेंट किया इसने। आज जो निफ्टी का रहा 24,970 और 24,800 के बीच में रेंज में रहा आज मार्केट, 200 पॉइंट के करीब। लेकिन जो आज मार्केट में आप देखेंगे कि आज काफ़ी सेलिंग प्रेशर बनाया गया। पहले आप देखिए मिड में 12 बजे के आसपास सेलिंग प्रेशर बनाया, फिर वहाँ पे बायर्स हावी हुए, थोड़ी देर साइडवेज रहा, फिर उसको वापस ऊपर ले गए, फिर 24,960 पे जहाँ वहाँ पे फिर वहाँ से वापस जो 3 बजे बाद आप 15-20 मिनट में देखिए कितनी शार्प सेलिंग आई कि वापस मार्केट को जहाँ से खुला था वहीं पे ले आए। तो आज काफ़ी मोमेंट रहा निफ्टी में। और इसका जो निफ्टी का अपना जो चल रहा है कि अब पहले अपना सपोर्ट था कि ये बजट डे के लो को जब तक नहीं तोड़ेगा ये बेयरिश बुलिश ही रहेगा। अब जो ये बड़ी कैंडल बनी है तो मेरा मानना है कि जब तक 24,400 के नीचे निफ्टी नहीं जाता है तब तक बुलिश ही रहेगा। बुलिश ही रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो, और उसके नीचे आगे सस्टेन करता है तो जब जाके बेयरिश हो सकता है। तो अभी के हिसाब से मार्केट बुलिश ही ट्रेंड में है। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी में आज चाल रही 51,960 और 51,250 के बीच में। ये देखिए, जैसे अपन ने देखा था कि निफ्टी में भी काफ़ी आज हलचल रही थी, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी देखिए आप 12 बजे करीब आसपास इसमें काफ़ी हलचल रही। एक बड़ा मूव आया, एक ही कैंडल 100-200 पॉइंट की बनी, फिर उसके बाद शार्प वापस सेलिंग आई और जहाँ से मूव आया तो वहीं पे आ गई। फिर बायर्स ने काफ़ी देर संभाला, फिर ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करी, लेकिन 3 बजे के बाद, और ये मान के चलिए 3:45 से लेके 3:05 या 3:10 तक जैसे निफ्टी में अपन को आज गिरावट दिखी, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट दिखी। एक तरह से शार्प सेलिंग आई और प्रीमियम्स वगैरह भी आज काफ़ी मूव किए। तो जैसे फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी की थी नहीं, तो बैंक निफ्टी की कल होगी और परसों निफ्टी की हुई। तो जैसे बैंक निफ्टी भी अपना चल रहा है, ये जब तक वही अपना पहले वाला ही सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा कि जब तक ये 50,000 नहीं तोड़ देता है तब तक ये मान के चलिए ये बुलिश ही रहेगा। बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे आने पे ही बेयरिश हो पाएगा। और उसके बाद जो कल हमने स्टॉक बताया था वरुण बेवरेज, उसके ऊपर ध्यान देना था कि भाई आज उसका वो क्वार्टरली रिजल्ट और बोर्ड मीटिंग थी, तो उसमें स्प्लिट या बोनस की कुछ संभावनाएं लग रही थी। तो अपन पहले उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया जून का वो देख लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर जैसे जून 2023 में जो 5,611 की सेल्स थी तो 7,197 की हुई। जून के महीने में हर बार थोड़ी सेल्स बढ़ती हुई, गर्मी का टाइम रहता है तो इसकी सेल्स बढ़ी हुई आती है और क्वार्टर की तुलना में। तो देखिए सेल्स भी काफ़ी अच्छी हुई है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छा आया है। और इसमें आप देखिए नेट प्रॉफिट 1262 आया, जो लास्ट ईयर के जून में 1,005 था। तो ठीक आया है इसके क्वार्टर रिजल्ट, और इसका ईपीएस भी बढ़ के आया है। तो क्वार्टर रिजल्ट ठीक आए हैं कंपनी के। और अब क्वार्टर रिजल्ट में देख लेते हैं कोई शेयर होल्डिंग में कोई मामूली सा परिवर्तन हुआ है, बाकी सब ठीक है। और इस क्वार्टर रिजल्ट के साथ ही इसमें देखिए आज स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई है, 5 से 6% की गिरावट आई है।
वो इसलिए आई क्योंकि स्टॉक स्प्लिट की वो अनाउंस हो चुका है। तो स्टॉक स्प्लिट की होने की वजह से जो काफ़ी जने स्प्लिट के लिए या बोनस के लिए जो जने शेयर परचेज़ करते हैं, तो वो आज उन्होंने एग्ज़िट किया, तो इस वजह से सेलिंग हाई आई और 5 से 6% ये डाउन में मिला। अब अपन देखते हैं कि स्टॉक स्प्लिट और किस रेशो में क्या हुआ है। स्टॉक स्प्लिट जो हुआ है वो 2:5 में हुआ है। मतलब किसी के पास एक शेयर है तो उसको 2.5 शेयर अलॉट किया जाएगा। 2.5 शेयर अलॉट किया जाएगा, तो 2.5 शेयर में एक शेयर वाले को 2 तो पूरा पूरा मिलेगा। अब जो आधा शेयर है इसका कंपनी डिसाइड करेगी कि जो 0.5 है तो किसी को 2.5 देना है तो या तो 3 ही दे दे पूरा, या फिर 0.5 का पैसा या कुछ जो भी है अपना अकाउंट में या जैसे भी देना चाहती है वो कंपनी मीटिंग करके क्लियर कर लेगी। और स्टॉक स्प्लिट के साथ साथ 1.25 मतलब ₹1.25 इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। तो इस वजह से स्टॉक स्प्लिट के कारण इसमें शेयर में थोड़ी सी गिरावट आई है, जो हम कल भी अपन ने देखा था कि आज ये चीज़ नोट करने की थी क्योंकि बोर्ड मीटिंग थी, इसलिए गिरावट आई। और स्टॉक के बाद अब आज एक न्यूज़ आई है क्रूड ऑयल को लेके। क्रूड ऑयल की जो चाइना में डिमांड सुस्त हुई है, तो इस वजह से क्या हुआ, क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा है। जो ये WTI क्रूड है, ये एक अमेरिका में क्रूड ऑयल जो चलता है वहाँ का है, और तो वहाँ $75 प्रति बैरल चल रहा है। और जो अपने ये ब्रेंट क्रूड है ये अपने इंडिया में चलता है। तो अभी ये क्रूड ऑयल गिर के $80 प्रति बैरल आ गया है। तो अब जो क्रूड ऑयल की प्राइस गिरेगी, तो वो जब क्रूड ऑयल की प्राइस गिरेगी तो ऑटोमेटिक बेनिफिट होगा और महंगाई भी कम होगी। क्रूड ऑयल के घटने से बाज़ार में जो काफ़ी शेयरों में फ़र्क पड़ा है, तो उसकी अपन और क्योंकि चाइना में डिमांड कम हुई है क्रूड ऑयल की, तो ऑटोमेटिक क्योंकि चाइना ही मेजर इसका इंपोर्ट करता है, तो मैं जब वहाँ डिमांड कम हुई है तो ऑटोमेटिक इसके प्राइस क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे गिरेंगे। तो उससे इसकी रेट कम होगी, तो फिर काफ़ी कंपनियों में जो केमिकल की कंपनी है उनको बेनिफिट होगा, तो केमिकल के शेयर में बढ़ोतरी आएगी। क्योंकि देखिए चाइना सबसे नंबर 1 इंपोर्ट करता है और इंडिया अपना 3rd नंबर पे। क्योंकि जब चाइना में सस्ती आई है तो ऑटोमेटिक क्रूड ऑयल के प्राइस कम होगा, तो इससे अपने काफ़ी जो केमिकल्स के शेयर हैं उनमें भी फ़र्क पड़ेगा, और इसमें जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल होगा। तो इस तरह से क्रूड ऑयल का अब आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है अपन वो उस पर केमिकल जो कंपनियां हैं उन पे थोड़ा सा फ़र्क पड़े। और आज भी कुछ कंपनियों पे फ़र्क पड़ा है, उनमें उछाल आई है, वो देख लेते हैं अपन। जैसे देखिए केमिकल की बहुत बढ़िया कंपनी है दीपक नाइट्रेट, इसमें आप मान के चलिए आज कम से कम 2 से 2.5% की तेज़ी आई है। वो जो चाइना में क्रूड ऑयल की डिमांड कम हुई है और उससे क्रूड ऑयल का जो डाउन हुआ है उस वजह से ये केमिकल के और भी जो शेयर हैं आरती इंडस्ट्री वगैरह उन्होंने भी थोड़ी तेज़ी दिखाई है। तो आज की मार्केट की यही अपडेट थी, और कुछ भी जो कोई लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।